सर, आप अपनी चर्चाओं में भारतीय मुसलमान और इस्लाम पर भी खूब बोलते हैं। सीधे तौर पर पूछूं तो आपको पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों में क्या अंतर दिखाई देता है? ये अंतर दिखाई पड़ता है कि पिछले 50-60 सालों में भारतीय मुसलमानों ने, देखिए अगर देखा जाए तो जीन्स और ब्लड तो सेम था, पर माहौल अलग होने से क्या होता है, हमारे यहाँ कौन कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद फरीउद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, बड़े बड़े शायर, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, एक से एक कलाकार, मतलब दिलीप कुमार से लेके और आज के खान बंधुओं तक, फिर डॉक्टर कलाम जैसा साइंटिस्ट, इसके बाद वीर अब्दुल हमीद जैसा वीर, भले ही वो विदेश चले गए, जकारिया जैसे राइटर, और वहां हाफिज सईद, मुल्ला उमर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, उसामा बिन लादेन, कहां से कहां पहुंच गए भाई। आज तो मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, सोचो भाई, जिंदगी के सफर में एक साथ चले थे, 75 साल में आप कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंचे। भारत के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि उनके अंदर की, मगर मैं जितने लोगों की बात कह रहा हूं, ये सारे लोग 1976 से पहले की पैदाइश है। अब भारत में भी क्यों अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां क्यों होने लगे भाई। अब मैं बात कहूंगा बहुत गंभीरता से और सोचने की बात, क्योंकि अब हम सेकुलर हो गए। 1976 में राजनीतिक दृष्टि से, राजनीति का प्रयोग करके जब से सेकुलरिज्म बनाया गया, तब से मुसलमानों का इतना नुकसान हुआ कि उनको घुट्टी पिला दी गई। वो मुसलमानों में खौफ पैदा करके वोट चाहते हैं, तुमको खौफ पैदा किया गया, ये तुमको आएगा, खा जाएगा, इसलिए तुम लड़ाई लड़ने की मुद्रा में रहो। तुम्हारी नेचुरल टेंडेंसी गई। जिससे मैं एक लाइन में कहूंगा, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं, कि मुसलमान इस चक्कर में फंस गए कि उन्हें यह समझाया गया कि फलां को तुमसे बड़ी अदावत है और मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। तो जो एक पंक्ति में कह सकता हूं कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।